क्वेश्चन नंबर 26। अब देखिए यहाँ से सेक्शन सी शुरू हो चुका है। इसमें सभी क्वेश्चन 3 मार्क्स के होंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 26 से शुरू करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 26 में क्या है, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस ग्राफिकली। तो यहाँ पर हमारे पास ये दो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स गिवन है। इन दोनों को हमें सोल्व करके इनका सॉल्यूशन फाइंड करना है। ठीक है, कौन सा मेथड यूज करना है? ग्राफिकल मेथड। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन में क्या करेंगे, यहाँ पर लिख लेते हैं गिवन इक्वेशन। गिवन इक्वेशंस क्या क्या है? 2x माइनस 3y प्लस 13 इज इक्वल टू 0। इसे आप इक्वेशन नंबर 1 लिख लीजिए। और दूसरी इक्वेशन क्या है? एंड 3x माइनस 2y प्लस 12 इज इक्वल टू 0। इससे हम इक्वेशन नंबर 2 ले सकते हैं। ठीक है, तो ये दो इक्वेशन हमें गिवन है। तो देखिए ग्राफिकल मेथड से कैसे सोल्व करेंगे, तो हमें दोनों इक्वेशन के पहले हमें ग्राफ ड्रॉ करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं? तो पहले इक्वेशन 1 का हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। तो हम क्या लिख सकते हैं? फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट। तो देखिए हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 को हम इस तरीके से लिखेंगे कि उसकी लेफ्ट हैंड साइड में केवल y रहे और बाकी सभी राइट हैंड साइड में पहुंच जाए। तो इसको हम क्या करेंगे, देखिए इक्वेशन 1 को हम लिख सकते हैं माइनस का 3y प्लस का 13 इज इक्वल टू, ये जो 2x है हमने उधर पहुंचा दिया तो ये माइनस का 2x हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस 13 को भी उधर पहुंचा देते हैं। इट इम्प्लाइज दैट माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस का 2x और ये प्लस का 13 उधर जाएगा तो ये माइनस का 13 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर भी ये नेगेटिव टर्म है, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव टर्म है। तो हम क्या कर सकते हैं, पूरी इक्वेशन को -1 से अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, -1 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3y हो जाएगा प्लस का, -1 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 2x और -1 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 13। तो हमने पूरी इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब देखो हमें क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड में केवल y रखना है। तो यहाँ से ये 3 भी हटाना पड़ेगा। तो ये 3 कहाँ पर जाएगा, कहाँ जाएगा, इस पूरे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के नीचे चला जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2x प्लस 13 के नीचे चला जाएगा ये 3। तो y इज इक्वल टू आ गया 2x प्लस 13 अपॉन 3। तो हमने इक्वेशन नंबर 1 को इस फॉर्मेट में लिख लिया है, लेफ्ट हैंड साइड में केवल y और बाकी सब राइट हैंड साइड में। अब हमें क्या करना है, इसके नीचे एक टेबल बनानी है। तो इसके नीचे एक टेबल बना दीजिए। एक टेबल हम यहाँ पर बना लेते हैं। ठीक है, तो ये टेबल हमने यहाँ पर बना ली है, ये। ठीक है, अब देखो इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ ऊपर लिखते हैं x और नीचे क्या लिख देते हैं इसमें y। अब हमें करना क्या है, देखो इसमें इस टेबल में हम x की वैल्यू अपनी तरफ से कुछ भी हम इसमें रख सकते हैं। ठीक है, तो हम रखते क्या है x की वैल्यू, हम इसमें देखिए जो नंबर लाइन होती है ना, इस तरह से नंबर लाइन पर बीच में 0 होता है, राइट में 1 2
और लेफ्ट में -1 -2 इस तरह से होते हैं। तो हम इसमें क्या यूज़ करते हैं, एक्स की वैल्यू हम कुछ पॉजिटिव वैल्यू ले लेते हैं, पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, एक पॉजिटिव ले लेते हैं, एक नेगेटिव ले लेते हैं और एक जीरो। बस इन तीन वैल्यू पर हम क्या करते हैं, एक्स की वैल्यू को पुट करके वाई की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो चलो इसमें अगर हम एक्स एक्स की वैल्यू 1 लेते हैं, अगर हम यहाँ पर एक्स की वैल्यू 1 ले लेते हैं तो ये कितना बन जाएगा, 2 1 2, 2 प्लस 13 15 हो जाएगा, और 15 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो हम यहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या ले देते हैं, 1, ठीक है। तो जब x की वैल्यू 1 होगी तो y की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, 5, ठीक है। तो x की वैल्यू हमने एक पॉजिटिव ले ली, एक नेगेटिव भी ले लेते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर x की वैल्यू हम -1 लेते हैं तो ये -2 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, प्लस का 13। तो माइनस का 2 और प्लस के 13 मिलकर कितना हो जाएगा, प्लस के 11, और ये क्या बन जाएगा, प्लस के 11/3 बन जाएगा। तो हमें ऐसी वैल्यू नहीं चाहिए जिसमें y की वैल्यू फ्रैक्शन में आए, ठीक है। तो क्या करेंगे, x की वैल्यू -2 ले लीजिए। तो अगर हम x की वैल्यू -2 लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 2 की मल्टीप्लाई -2 में होगी तो -4, -4 और प्लस के 13 मिलकर प्लस का 9 बन जाएगा, और प्लस के 9 को 3 से डिवाइड करेंगे तो प्लस का 3 हमें मिल जाएगा। तो ये वैल्यू हम ले सकते हैं। तो x की वैल्यू अगर हम क्या लेते हैं, माइनस का 2, तो हमें y की वैल्यू क्या मिलेगी, तो माइनस का 2 इसमें x के प्लेस पर पुट किया तो हमें y की वैल्यू मिलेगी 3, ठीक है। एक जीरो ले लीजिएगा, अगर x की वैल्यू यहाँ पर जीरो पुट कर देते हैं तो ये पूरा जीरो हो जाएगा, तो y की वैल्यू 13/3 मिल जाएगी। तो हमें फ्रैक्शन में नहीं लेनी है y की वैल्यू, तो हम इसका मतलब यहाँ पर x की वैल्यू जीरो भी नहीं लेंगे, छोड़ देंगे इसको। तो हमने एक प्लस की वैल्यू ले ली, एक माइनस की भी ले ली, एक और ले लीजिएगा, प्लस में ही ले लीजिएगा चाहे। तो हम क्या ले सकते हैं, या तो प्लस में ले लीजिएगा या माइनस में ले लीजिएगा, वो हम आपकी चॉइस है। तो चलो माइनस में ही ले लेते हैं। तो माइनस का अगर हम यहाँ पे लेते हैं x का वैल्यू माइनस का 3, तो 3 2 जा 6, माइनस का 6, और ये प्लस का 13 है, तो कितना बन जाएगा, ये प्लस का 7 बन जाएगा, 7/3 आ जाएगा। तो वो फ्रैक्शन में वैल्यू होगी तो वो भी हम नहीं ले सकते। तो माइनस का 3 नहीं ले सकते, तो माइनस का 4 है, चेक कर लेते हैं। माइनस का अगर 4 लेते हैं तो 4 2 जा 8, माइनस का 8 हो गया, ठीक है। माइनस का 8 और प्लस की 13 मिलकर कितना हो जाएगा, तो ये तो प्लस का 5 होगा, 5/3, तो इसको भी छोड़ दीजिए। तो अब आप कुछ वैल्यू प्लस में देख लीजिए, अगर प्लस में मिलती है तो। प्लस का हमने 1 लेके देख लिया है, प्लस का 2 लेके देखेंगे, 2 2 जा 4, 4 प्लस 13 होगा 17, 17/3 बन जाएगा, वो भी हम नहीं ले सकते। और अगर हम लेते हैं 3 3 2 जा 6, और 6 और 13 मिलकर 19 हो जाएगा, 19/3, वो भी नहीं ले सकते। अगर हम x की वैल्यू लेते हैं 4, 4 2 जा 8, 8 और 13 मिलकर कितना हो जाएगा, 21, 21 को 3 से डिवाइड करेंगे 7 आ जाएगा, तो ये ले सकते हैं, ठीक है। तो x की वैल्यू अगर हम क्या ले लेते हैं, 4, x की वैल्यू अगर हम 4 ले लेते हैं तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7, ठीक है। तो हमने x की 3 वैल्यू यहाँ पर ली, और 3 वैल्यू हमने यहाँ पर x की ली, तो उसके उससे जो हमें y की वैल्यू मिली है वो हमें क्या क्या मिली है, 5 3 7। अब इन वैल्यू से हम क्या बना सकते हैं, ऑर्डर पेयर। तो देखिए ऑर्डर पेयर क्या बन जाएंगे, ऑर्डर पेयर, ऑर्डर पेयर्स बन जाएंगे हमारे पास। एक बनेगा 1,5, ठीक है। सेकंड ऑर्डर पेयर क्या बनेगा, -2,3, और थर्ड ऑर्डर पेयर क्या बन जाएगा, 4,7, ठीक है। तो ये ऑर्डर पेयर हमारे बन चुके हैं, ठीक है। अब ऐसे ही ऑर्डर पेयर हमें क्या बनाने, किसके बनाने, इक्वेशन 2 के लिए बनाने। तो अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन 2 को इसी फॉर्मेट में लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में केवल y और बाकी सब राइट हैंड साइड में। तो यहाँ पर हम अब इक्वेशन नंबर 2 को ले लेते हैं। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, फ्रॉम फ्रॉम इक्वेशन 2 we get
इक्वेशन 2 को लिखिए इसको, तो -2y लेफ्ट में रखना आपको, माइनस का 2y प्लस का 12 भी लेफ्ट में रखिए, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में 3x को पहुंचा दीजिएगा। 3x राइट में जाएगा तो माइनस का 3x बन जाएगा। ठीक है, अब इस प्लस के 12 को भी राइट में पहुंचा दीजिए। इट इम्प्लाइज दैट माइनस के 2y इज इक्वल टू माइनस का 3x, और ये प्लस का 12 राइट में जाएगा तो माइनस का 12 बन जाएगा। ठीक है, अब हमें यहाँ पर क्या करना है, ये पॉजिटिव टर्म बनानी है, यहाँ से ये माइनस हटाना है। तो क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब हम पूरी इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस टर्म को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस का 2y बन जाएगा। इस टर्म को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस का 3x बन जाएगा, और माइनस के 12 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस का 12 बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2y इज इक्वल टू 3x प्लस 12। लेकिन हमें लेफ्ट में केवल y चाहिए, तो यहाँ से 2 को भी हटाना पड़ेगा। तो ये 2 कहाँ पर जाएगा, इस पूरे राइट हैंड साइड के नीचे चला जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, इसको हम लिख सकते हैं देयरफॉर, इसलिए y इज इक्वल टू 3x प्लस 12 और अपॉन में क्या जाएगा 2। तो y लेफ्ट हैंड साइड में बचा है, बाकी सब राइट हैंड साइड में। अब फिर से हम क्या करेंगे, इसके नीचे एक टेबल बना देंगे। ठीक है, तो ये टेबल हमने बना दिया है। अब इस टेबल में ऊपर हम x लिखते हैं और नीचे क्या लिखते हैं, y। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, x की अपनी तरफ से कोई भी 3 वैल्यू हम यहाँ पर लेना है हमें, और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम क्या लेते हैं, x की कुछ वैल्यू नेगेटिव ले लेते हैं, कुछ पॉजिटिव, और एक जीरो ले लेते हैं। तो यहाँ पर आप सबसे पहले क्या करेंगे, एक जीरो ही ले लीजिए। x की वैल्यू अगर यहाँ पर आप जीरो ले लेते हैं तो ये तो जीरो बन जाएगी टर्म पूरी। क्या बचेगा, ऊपर केवल प्लस का 12 बचेगा और नीचे 2, तो 12/2 6 बन जाएगा। तो y की वैल्यू हमारे पास 6 आ जाएगी। तो हम x की वैल्यू अगर जीरो लेते हैं, x की वैल्यू क्या लेते हैं अगर जीरो, तो y की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, 6। ठीक है, अब एक x की वैल्यू ले लीजिएगा कोई पॉजिटिव। तो अगर हम x की वैल्यू यहाँ पर प्लस का 1 ले लेते हैं तो ये कितना होगा, 3 बन जाए 3, 3 प्लस 12 हो जाएगा 15, 15/2। 15/2 का मतलब कितना होगा, ये तो फ्रैक्शन में आ जाएगा 7.5। ठीक है, तो इस वैल्यू को छोड़ दीजिए, तो 1 आप यहाँ पे मत लीजिए। तो x की वैल्यू 2 लेके देखिए, अगर आप x की वैल्यू 2 लेते हैं तो 3 2 जा 6, 6 और 12 मिलकर कितना हो जाएगा, 18। 18 को 2 से डिवाइड करेंगे 9 आ जाएगा। तो ये वैल्यू ठीक है, इसको हम ले सकते हैं। तो x की वैल्यू हम क्या लेंगे यहाँ पर, 2। अगर हम x की वैल्यू यहाँ पर 2 लेते हैं तो हमें y की वैल्यू क्या मिलेगी, 3 2 जा 6, 6 और 12 कितना हो गया, 18। 18 को 2 से डिवाइड करेंगे 9, x की वैल्यू हमें 9, y की वैल्यू 9 मिल जाएगी। तो हमने x की वैल्यू एक तो जीरो ले चुके हैं, पॉजिटिव वैल्यू ले चुके हैं, एक नेगेटिव वैल्यू भी ले लीजिए। तो अगर हम यहाँ पर -1 लेते हैं x की वैल्यू, तो ये माइनस का 3 बन जाएगा। माइनस का 3 और प्लस का 12 मिलकर कितना हो जाएगा, प्लस के 9, 9/2 वैल्यू आ जाएगा। तो इसको छोड़ दीजिए क्योंकि y की वैल्यू फ्रैक्शन में आ रही है। -2 लीजिए, x की वैल्यू अगर -2 लेते हैं तो 3 2 जा 6, तो ये माइनस का 6 बन जाएगा। माइनस का 6 और प्लस का 12 मिलकर प्लस का 6 आ जाएगा, और प्लस के 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 3। तो ये सही है, y की वैल्यू इसमें 3 आ रही है, फ्रैक्शन में नहीं है। तो हम क्या ले सकते हैं, x की वैल्यू को -2 ले सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम x की वैल्यू को -2 ले लेते हैं तो हमें y की वैल्यू क्या मिल जाएगी, y की वैल्यू कितनी मिलेगी, 3। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर बन जाएंगे, ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर्स, ऑर्डर्ड पेयर हमारे बन जाएंगे। एक पहला ऑर्डर्ड पेयर होगा 0,6, सेकेंड ऑर्डर पेयर होगा 2,9, और थर्ड ऑर्डर पेयर होगा -2,3। ठीक है, तो हमने क्या किया, इक्वेशन 1 के ऑर्डर पेयर पहले फाइंड किए, फिर इक्वेशन 2 के ऑर्डर पेयर फाइंड किए।
देखिए ऑर्डर पेयर से होता क्या है, ऑर्डर पेयर से हम इन दोनों इक्वेशन की लाइन फाइंड कर सकते हैं। ग्राफ पेपर में इन दोनों इक्वेशन की लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 के ऑर्डर पेयर और इक्वेशन 2 के ऑर्डर पेयर, इन ऑर्डर पेयर को ग्राफ पर क्या करेंगे, प्लॉट करेंगे। तो अब हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, नाउ प्लॉटिंग द ordered pairs of equation 1 and equation 2 in the graph. Now plotting the ordered pairs of equation 1 and equation 2 in the graph. ठीक है, तो देखिए हमने यहाँ पर एक ये कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ कर लिया है। इसमें हम इस हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या ले सकते हैं, एक्स एक्सिस, इधर एक्स डैश और इधर क्या होता है, एक्स। ठीक है, और ये जो वर्टिकल लाइन होती है इसे हम क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस, ऊपर वाई और नीचे वाई डैश। ठीक है, और इन दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट यहाँ पर क्या होता है, ओरिजिन। राइट में इधर +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9, लेफ्ट में -1 -2 -3 -4 -5 -6, ऊपर +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 और नीचे -1 -2। ठीक है, तो आप ये जो ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, जो हमें ऑर्डर पेयर मिले थे इक्वेशन 1 के और इक्वेशन 2 के, वो हम इस ग्राफ पेपर में प्लॉट करेंगे। तो पहला ऑर्डर पेयर हमारा था 1,5। तो 1,5 कहाँ पर होगा, 1,5, तो एक्स एक्सिस पर 1 चलेंगे और +5 है तो ऊपर +5, यहाँ पर हम आ जाएंगे। तो ये जो पॉइंट होगा हमारा, ये क्या होगा, 1,5। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट हमारा क्या था, -2,3, तो -2 इधर आ जाएंगे और +3 के लिए ऊपर, तो -2,3 ये होगा, -2,3 यहाँ पर हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये आ जाएगा -2,3। उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या था, 4,7, तो एक्स एक्सिस पर 4 जाएंगे और वाई एक्सिस पर ऊपर 7, तो ये 4,7 पॉइंट आ जाएगा हमारा। ये कहाँ पर होगा, 4,7 यहाँ पर होगा। ठीक है, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है क्योंकि मैंने ग्राफ पेपर यूज नहीं किया है। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट हमें मिल जाएंगे, 1 2 3, ये तीनों पॉइंट इक्वेशन 1 से हमें मिले हैं। तो अगर हम इन तीनों पॉइंट को ज्वाइन कर देते हैं तो ये जो लाइन हमें मिलेगी वो किसका ग्राफ होगा, इक्वेशन 1 का ग्राफ होगा। ठीक है, तो ये हम तीनों पॉइंट को ज्वाइन कर देते हैं। तो ये जो तीनों पॉइंट को ज्वाइन करने के बाद हमें ये लाइन मिली है, ये किसकी लाइन है, इक्वेशन 1 की। अब ऐसे ही हम इक्वेशन 2 की लाइन ड्रॉ करेंगे। तो इक्वेशन 2 के ऑर्डर पेयर हमारे पास क्या क्या है, 0,6, तो 0,6 कहाँ पर होगा, 0,6 यहाँ पर होगा, ये वाई एक्सिस पर। दूसरा पॉइंट क्या है, 2,9, तो एक्स एक्सिस पर 2 और वाई पर 9, ये तो ऊपर पहुँच जाएगा काफ़ी। तो ये तो ग्राफ पेपर हमारा थोड़ा छोटा रह गया, तो ये 2,9 कहाँ पर जाएगा, ये तो यहाँ पर तो ये 7 है, यहाँ पर 8 होगा, ऊपर 9, ये तो बहुत काफ़ी ऊपर पहुँच जाएगा। यहाँ पर 8 और 9, तो ये तो इधर आ जाएगा।
आप लोगों को ठीक से दिखाई नहीं दे पाएगा। 2,9 ये जाएगा यहाँ पर होगा, ठीक है। और इसके बाद थर्ड पॉइंट क्या था हमारा, -2,3, -2 इधर होगा, ठीक है, -2 इधर होगा और 3 यहाँ पर, ये सेम पॉइंट आ जाएगा ये वाला, ठीक है। अब इन तीनों पॉइंट को देखिए कौन कौन से पॉइंट हैं। एक तो पॉइंट ये आया है इक्वेशन 2 का, एक पॉइंट ये आया है और एक पॉइंट देखिए इधर आया है ऊपर। इन तीनों पॉइंट को अगर हम ज्वाइन कर देते हैं तो जो ये एक लाइन हमें मिलेगी, तो ये जो लाइन होगी, ये लाइन क्या होगी, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो ये दो लाइन हमें मिली हैं, ठीक है। अभी देखिए ग्राफ अभी हमारा पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, तो ये जो ऑर्डर पेयर हैं पॉइंट, इनके आप यहाँ पर कोऑर्डिनेट भी लिख दीजिएगा। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है 1,5, इसके कोऑर्डिनेट क्या है 4,7 और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है 0,6, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है इसके -2,3, ठीक है। अब देखो अभी हमें ये नहीं पता चलेगा ये लाइन कौन सी इक्वेशन की है और ये लाइन कौन सी इक्वेशन की है, तो हमें इन लाइन के ऊपर इक्वेशन का नाम भी लिखना पड़ेगा। तो ये जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है, इसकी इक्वेशन क्या है, ये तो फर्स्ट इक्वेशन की लाइन है, तो इसकी इक्वेशन यहाँ पे आप लिख दीजिएगा 2x - 3y + 13 = 0, ठीक है। और इस लाइन की इक्वेशन क्या है, इस लाइन की इक्वेशन आप कहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर थोड़ा स्पेस है, कहाँ लिखेंगे, यहाँ पर लिख दीजिए। ये क्या है 3x - 2y, ठीक है, +12 = 0, ठीक है। तो हमने इन दोनों इक्वेशन के ग्राफ ड्रॉ कर दिए हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो दोनों इक्वेशन के ग्राफ हैं, ये दोनों ग्राफ एक दूसरे को इस पॉइंट पर क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं। तो ये जो पॉइंट है यहाँ पर, ये पॉइंट दोनों इक्वेशन का क्या है, कॉमन पॉइंट, ठीक है। दोनों इक्वेशन का क्या है, कॉमन पॉइंट। तो यही पॉइंट, इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे वही क्या होंगे, इन दोनों इक्वेशन के सॉल्यूशन। तो कोऑर्डिनेट क्या है इस पॉइंट के, एक्स कोऑर्डिनेट क्या है -2 और वाई कोऑर्डिनेट क्या है 3। तो दोनों इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, x = -2 एंड y = 3, ठीक है। तो हम इसका सॉल्यूशन कैसे लिख सकते हैं, तो देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे लिखना है अब आपको। तो यहाँ पर देखिए नीचे आप कैसे लिखेंगे, मैं साइड में लिख देता हूँ, यहाँ पर इधर लिख देता हूँ। देखिए फ्रॉम द ग्राफ से, ठीक है, वी फाइंड दैट that -2,3 is the common point। देखिए ग्राफ से हमें क्या मिला है, ग्राफ से हमें ये पता चला है -2,3 is the common point of both the lines। दोनों लाइन का ये क्या है, कॉमन पॉइंट है -2,3। इसका मतलब यही, इसका मतलब दोनों इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशंस इज, तो देखिए दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा, x = -2
एंड y इज इक्वल टू 3। इसे एक बॉक्स में बंद कर दीजिए। तो ये क्या है, दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन। यहाँ पर लिख दीजिए आंसर।